हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स का परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे। उसका बेस हम कल क्लियर करा चुके हैं और आज से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के टाइप बाय क्वेश्चन लेंगे परसेंटेज के। तो एक एक करके हम क्वेश्चनों को समझेंगे धीरे धीरे और अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने टाइप नंबर 1 बताने जा रहे हैं, जो परसेंटेज के क्वेश्चन से संबंधित हैं। तो पहला टाइप है, उसमें आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया जाए तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसका देखिए टाइप नंबर 1 में उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 10% 150 है, यानी कि कोई संख्या है उसका 10% क्या है, 150। किसी संख्या का 10% 150 है, एक 150 है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पता करना है। तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हैं, 1/10। जब भी हम कोई संख्या मानेंगे, अगर हम बेसिक से करते हैं तो उसमें हम एक्स या कोई भी वेरिएबल मानते थे, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट से करेंगे, यानी कि कोई भी चीज हम मानेंगे, लेट करेंगे, तो हमेशा जो हमारा बेसिक पॉइंट होगा वो अपॉन वाला होगा। जैसे हमने किया, माना कि कोई संख्या है, उसका 10% कितना है, 150 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, 10 है। अब मैं देख रहा हूँ कि 10 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो वो 1 आ रहा है, क्या आता है, 1। 10 का 10% अगर मैं निकालूं तो वो 1 आ रहा है। और वो बोल रहा है कि कोई जो संख्या है उसका 10%, हमने मान ली वो संख्या 10 है और 10 का 10% 1 है। हमारे हिसाब से यानी यूनिट के हिसाब से तो वो संख्या 1 है, यानी कि 1 यूनिट है। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है, वो संख्या है 150। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 150 है, तो हमने वो संख्या क्या मानी थी, 10। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हमने संख्या मानी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 10 × 150, यानी कि 1500 वो संख्या हो जाएगी आपकी। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो आपको सबसे पहले मेन चीज ये ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी को मानेंगे संख्या, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट में जो संख्या मानी है वो अपॉन वाली जो नीचे संख्या दे रखी होगी उसे मानेंगे। जैसे कोई संख्या एक्स है, उसका 10% कितना है, 150। तो हमने एक्स न मान के हमने उसको क्या किया, सबसे पहले हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 10% का, और नीचे 10 जो आया है उसको वो संख्या मान ली। 10 यूनिट माना वो संख्या है। अगर 10 यूनिट का मैं 10% निकालूं तो 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू वो बोल रहा है कि 150 है, यानी कि 150 है। तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो वो संख्या क्या होगी, 10 × 150। तो ये इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पहला परसेंटेज से रिलेटेड है, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10 कोई संख्या है, मान के चलिए, देखिए एक्स समझिए। पहले माना कि कोई संख्या एक्स है, उसका 10%, एक्स का 10% कितना है, 150 है। हमने वो संख्या क्या कर ली, एक्स ना मान के हमने उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन में चेंज किया, जो हमारी नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो संख्या आ रही है 10, उसे हमने एक्स की जगह मान लिया, कि हमने मान ली कि वो संख्या 10 है। और अगर मैं 10 का 10% निकालूंगा तो परसेंट की जगह अपॉन डिवाइड 100 कर दूंगा, और ये आ जाएगा 150। जब दोनों जीरो से ये कैंसिल हो रहा होगा, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, 150 आ रही थी। एक यूनिट की जब वैल्यू 150 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसलिए हम 10 में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 1500 आ जाएगा। हम यहाँ पे बेसिक तरीके से एक्स मान के न करके यहाँ पे हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको कल कन्वर्जन पढ़ाया था उसके माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे होगा, आप पढ़ें उसे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 25% 120 है, यानी कि कोई संख्या है उसका कितना परसेंट, 25%। कितना है, 120। कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो हम जानते हैं 25% को हम क्या कर सकते हैं, 1/4 में चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में आसानी से। अब हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 4 यूनिट है। 4 यूनिट है, अगर मैं 4 यूनिट का 25% चेक करूं तो वो हमारा आता है 1 यूनिट। 4 यूनिट का अगर मैं 25% करूं तो 1 यूनिट आएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी, 120। यानी कि किसी संख्या का 25% 120 है, यानी कि यहाँ 4 हमने मान लिया 4 यूनिट वो संख्या है, उसका अगर हम 25% निकालते हैं तो 1 आता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। अब उसने पूछा है तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने संख्या लेट क्या की थी, 4, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अगर हम पता करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे 480, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 480। सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप की तरह। अब इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी संख्या का 28 सही 4/7% 80 है। किसी संख्या का 28 सही 4/7% कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। किसी संख्या का 28 सही 4/7% 80 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें इतना तो पता है कि अगर 14 सही 2/7 होता तो ये फ्रैक्शन होती है 1/7 की। इतना हम जानते हैं कि अगर 1/7 को हम परसेंटेज में चेंज करें या 14 सही 2/7 को फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये आपको सामने दिखाई देता है। हमने आपको कल कन्वर्जन में सिखाया था। तो अब देखिए 28 में क्या करेंगे हम, 14 का डबल दिख रहा है और 2 का भी डबल दिख रहा है, तो ये 1/7 है, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ तो ये 2/7 आ जाएगा। यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/7 का यहाँ पे जैसे 14 से ही 2/7 का डबल है, तो यहाँ पे भी जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हमने क्या किया कि वो संख्या हमने क्या मान ली कि किसी संख्या का 28 सही 4/7% कितना है, 80 है। तो वो संख्या हमने मान ली कि माना कि वो संख्या कितनी है, 7 यूनिट। अगर मैं 7 यूनिट का 28 सही 4/7% निकालता हूं तो क्या आता है, 2 यूनिट आता है। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू देखूं तो मैं कितनी दे रखी है उसमें, हमारे क्वेश्चन में 2 यूनिट का मतलब दे रखा है 80। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 80, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। जब 2 यूनिट का मान 80 है तो 1 यूनिट की मान देखें तो हम 40 हो जाएगा। और हमें पता करना है 7 यूनिट, क्योंकि हमने जो संख्या मानी है वो 7 यूनिट है। तो संख्या बराबर 7 इंटू 40 बराबर 280। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, यही हमारा वो संख्या होगी। अगर हम इस संख्या का 28 सही 4/7% निकालें तो आपका 80 आ जाएगा। आप आसानी से निकाल के देख भी सकते हैं। तो ये है फ्रैक्शन के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना। तो आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या 2 यूनिट का मान नहीं लगाएंगे, 1 यूनिट का मान लगाएंगे। इसलिए जैसे हमने 7 यूनिट माना है कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या हमने 7 यूनिट मानी है, तो अगर हम 2 यूनिट का यहाँ वैल्यू लगा देंगे 80, तो हमें तो 7 का पता करना है ना।
2 यूनिट के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2, ये 6 यूनिट हो गई। अब हमें फिर भी 1 यूनिट की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, तो 2 यूनिट की हम यहाँ ऐड कर रहे होंगे, तो 80 करके ऐड करेंगे 2 यूनिट की 3 टाइम, कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 240 हो जाएगा कि नहीं। और फिर भी हमें 1 यूनिट की निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें हम 40 ऐड कर रहे होंगे। तो इतना क्या मतलब है, 1 यूनिट की निकालो और उससे सीधे उस संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, इतनी तो कोई जरूरी ही नहीं है। तो इसलिए 1 यूनिट की निकाल के जो संख्या हम मानते हैं उसमें सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए वो भी इसी पैटर्न पर है, इसी टाइप पे है। उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि आप इस टाइप को अब आसानी से समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप पे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। किसी संख्या का 66 सही 2/3% आपको दे रखा है। किसी संख्या का 66 सही 2/3% कितना है, 300 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो वो संख्या पता करनी है। तो आपको सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। हमें 66 2/3 का पता नहीं है, लेकिन मैंने इसको आपको कल निकालना बताया था, कैसे निकालेंगे। हमें पता है अगर मैं 33 सही 1/3% को देखूं तो ये 1/3 होता है। जस्ट इसका ये डबल हो रहा है, तो मैं इसका निकालूंगा तो ये 2/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा कि नहीं, आसानी से आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या करना है इसमें, 2/3। अब उसमें क्या बोल रहा है, 300 है। तो अगर मैंने वो संख्या लेट माना कि वो संख्या 3 है, 3 यूनिट है। अगर मैं 3 यूनिट का 60 सही 2/3% निकालता हूं तो वो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 यूनिट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो 150 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 150। तो हमें संख्या पता करनी है, जो हमने संख्या लेट की थी वो कितनी लेट की थी, संख्या 3 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 150 में तो ये 450 आ जाएगा। यही हमारी वो संख्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आसानी से कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसे आप अपनी संख्या मान लें, और उसे संख्या का जो परसेंटेज है निकालेंगे। जस्ट ऊपर वही पार्ट दे रखा हुआ, जैसे 3 का अगर मैं 66 से ही 2/3% निकालूंगा तो 2 आएगा, 2 यूनिट आएगा। तो उसमें बोल रहा है कि वो 2 यूनिट नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से तो 300 है। तो हमने 2 यूनिट की वैल्यू 300 मान ली, 1 यूनिट की 150 हो जाएगी। और 3 जो हमने संख्या मानी थी, अगर मैं 150 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो संख्या आपको मिल जाएगी आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, आप इसे नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 है प्रतिशत वृद्धि या कमी। टाइप नंबर 2 आप नोट कर लें, प्रतिशत वृद्धि तथा कमी, यानी कि प्रतिशत वृद्धि हो या प्रतिशत कमी हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए
क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए, प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी के हिसाब से। तो आप देखिए, किसी वस्तु का मूल्य हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी है, यानी कि प्राइस दे रखा है, पी मान लेते हैं हम उसे। किसी वस्तु का मूल्य हमें दे रखा है 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 25% की वृद्धि होती है। 25% की क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो नया मान क्या होगा, नई वैल्यू क्या होगी, नया मान या नया मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आपसे आसानी से। आप देखिए, इसे करने का एक तरीका है जो डिटेल्ड तरीका कहलाएगा। इसे हम करेंगे, देखिए सबसे पहले 12,000 है, इसका अगर मैं 25% निकालूं तो 25% 25/100 लिखूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए जाएंगे और इसका हिस्से के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। 25 दूनी 50 का भी जीरो, कैरी 5 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 5 30, यानी कि 3,000 रुपये आ जाएंगे मूल्य, अगर हम इस तरह से निकालें। अगर हमारा दूसरा मेथड है, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन वाला मेथड, तो उसके माध्यम से भी देख लें इसे। कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी होती है उसे हम किस में चेंज कर रहे होते हैं, उसे चेंज करते हैं हम फ्रैक्शन में। जैसे 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब जब भी हम कोई भी वैल्यू मानते हैं तो क्या मानते हैं उसे, जो हमारा डिनोमिनेटर है कि 4 यूनिट हमने वो मान ली जो हमारी दे रखी है, यानी कि 12,000 दे रखी है इतनी। अब इसका 25% अगर बढ़ जाएगा, या अगर मैं 4 का 25% बढ़ाता हूं तो 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 का अगर मैं 25% बढ़ा देता हूं तो वो कितना हो जाता है, 5। हमें 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000, यानी कि 4 यूनिट की हमें वैल्यू दे रखी है। 4 यूनिट की कितनी दे रखी है, 12,000। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 3 या 12, 3,000 हो जाएगी। अब हमें नया मान पूछा है, नया मान के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो नया मूल्य या नया मान पता चला 1000 इंटू 5 अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगी आपकी 15,000 रुपये, जो मूल्य आपका नया होगा 25% वृद्धि कर दी जाए तो। मैंने जो आपको एक्स करके निकाला था, या पिछला जो मेथड बताया था उसमें 3,000 निकाला था, जो 3,000 निकल के आया था उसे हम क्या कर रहे थे, 3,000 हमारी वृद्धि आ रही थी और 3,000 को अगर मैं 12,000 में जोड़ दूं तो 15,000 आ जाता है। तो इसी मेथड से बहुत आसान रहता है, आप इस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करें। जो आपका डिनोमिनेटर में दे रखा होता है, डिनोमिनेटर को वो संख्या मान लें, तो जो संख्या मान लें यानी कि जो मूल्य हमें दे रखा है वो हमारा डिनोमिनेटर वाला हो गया, इसकी तुलना हम उस मूल्य से कर देंगे। करने के बाद में 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो वो जो वृद्धि हुई थी हमारी 5 यूनिट मूल्य आया था। ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2 में पहला टाइप आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब टाइप नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20,000 किसी वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है, यानी कि प्राइस दे रखा है आपको 20,000। आपसे बोला है कि अगर उसमें 40% की वृद्धि की जाए, यानी कि उसमें इंक्रीज कितना किया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका 40% का। तो आपसे पूछेगा 40% की अगर हम वृद्धि कर दें तो नया मूल्य क्या होगा, न्यू प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है हम 40% को किसमें चेंज कर लें, 40% को चेंज कर ले रहे हैं हम फ्रैक्शन में। तो 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि 20% हम जानते हैं 1/5 होता है, तो 20 का ये डबल दे रखा है 40, तो इसी तरह 1/5 की जगह ये 2/5 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो मूल्य है वो 5 यूनिट है, ठीक है।
अब हमें 5 यूनिट हमारी जो मूल्य है या प्राइस है, अगर उसमें मैं 40% की वृद्धि कर दूं तो वृद्धि कर कितनी हो रही है उसमें 40% की अगर वृद्धि की जाए तो 2 की वृद्धि होगी, क्योंकि 5 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो 2 आएगा। और जब हम मैं 5 में 40% की वृद्धि करूं, यानी कि 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा कुल नया मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। न्यू वैल्यू हमारी नया मूल्य 7 यूनिट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20,000। यहाँ से अगर मैं देखूं तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 4,000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू में देखूं तो 4,000 आ रही होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखी जाए तो 4,000 हो गई। हमें नया मान यानी कि नई वैल्यू पता करना है तो 7 यूनिट है हमारा, इसीलिए नया मूल्य या नया मूल्य बराबर क्या होगा 7 × 4,000। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 28,000 आपका नया मूल्य पता चल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं है, सेम उसी टाइप का है जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे 40% को हम 20% का 1/5 होता है, 20% का डबल 40% होता है, इसीलिए इसका हम डबल कर लेते हैं 2/5 कर लेते हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर वह संख्या 5600 रुपये हो जाती है, वह मूल संख्या क्या है। यानी कि हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी है 60% की। हमको पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। अगर ये 20 का आपको 3 गुना दिखाई दे रहा होगा तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। आप आसानी से चेंज कर पा रहे होंगे। अब हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने वो संख्या मान ली 5 है, माना कि वह संख्या क्या है 5 यूनिट। अगर मैं 5 यूनिट में 60% का इंक्रीज करता हूं तो मुझे 5 का 60% कितना आया निकल के 3। 5 का मैं 60% निकालता हूं तो 3 आ गया निकल के। तो अगर मैं 5 का 60% इंक्रीज करके लिखूं तो 5 में 3 जोड़ दूंगा, यानी कि वो हमारी जो नई संख्या है वो 8 यूनिट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वृद्धि करने पर वह संख्या 5600 रुपये हो जाती है। तो हम 5 में 60% का वृद्धि कर चुके हैं, यानी कि 3 को जोड़ चुके हैं, तो 8 यूनिट हो गई। हमारे हिसाब से तो 8 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं जी 8 यूनिट नहीं 5600 रुपये है, सॉरी 5600 है, संख्या है ना तो संख्या को रुपये में नहीं लेंगे, 5600 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5600। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे 700। 1 यूनिट की, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हम क्या मान रहे थे 5 यूनिट मान रहे थे, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 5 × 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ पाए होंगे क्वेश्चन में क्या कहा कि एक संख्या है, अगर हम उसमें क्या करते हैं 60% का इंक्रीज कर देते हैं तो वो संख्या इंक्रीज करने के बाद में हमें कितनी मिलती है
5600 संख्या हो जाती है। किसमें? 700 में। 700 में हम 5 का गुणा इसीलिए करेंगे कि हमें जो पहले वाली संख्या है वो पूछा है। कोई संख्या अपने आप का 60% बढ़ के 5600 हो जाती है, यानी कि वो संख्या हमने मान लिया x है। अगर वो 60% बढ़ती है तो हम कैसे करेंगे? x इंटू 60/100 बराबर कितनी हो जाती है? 5600। ऐसे ही तो करेंगे बेसिक में। कोई संख्या x है और अपने आप का 60% बढ़ रही है तो बढ़ने के लिए प्लस कर देंगे और उसका 60% इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने वो संख्या मान ली 5 यूनिट है। अगर मैं 5 यूनिट का 5 यूनिट ही आ रही और 5 यूनिट का मैं 60% और हमारी तरफ से ये यूनिट है, 5 यूनिट का मैं 60% और निकाल लेता हूं तो आप देख पा रहे होंगे जब मैं 5 यूनिट का 60% निकाल रहा हूं कितना आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे हमारा 5 है, ये 5 यूनिट ये है, हमारा 3 यूनिट ये है। इन दोनों को ऐड करें तो बढ़ने के बाद ही तो 8 यूनिट हो रही है। तो वो जो बढ़ी हुई संख्या है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि कितनी है? 5600 है। तो हम जो बढ़ी हुई संख्या का हमने तुलना कर दी 5600 से, तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 700 यानी कि 700 आ जाएगी। तो वो पुरानी संख्या यानी जिसमें बढ़ रही है 5 यूनिट मानी थी हमने, तो 5 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे तो वो संख्या 3500। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें धीरे धीरे समझना है, एक एक स्टेप करके समझना है, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमें कोई दिक्कत ना हो। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाए आपको। एक एक स्टेप करके समझा के चलेंगे हम आगे, जिससे आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्यूशन कर पाए। तो नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम प्रतिशत वृद्धि की बात कर चुके हैं, अब करेंगे इस क्वेश्चन में हम प्रतिशत कमी की। टाइप नंबर 2 में हम प्रतिशत वृद्धि की बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे प्रतिशत कमी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। अब देखिए उसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 1440 रुपए है। तो कोई भी वस्तु उसका प्राइस हमें दे रखा है 1440 रुपए। नेक्स्ट क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में? एक सही 1/3% की कमी होने पर वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो आपका अब इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में। डिक्रीज कितना हो रहा है? वो हो रहा है आपका 8 सही 1/3%। अगर कोई आपका किसी वस्तु का मूल्य 1440 रुपए है, अगर उसमें 8 सही 1/3 रुपए की 3% की कमी आ जाती है तो उसका मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। सबसे पहले फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, मैंने कन्वर्जन करते समय आपको बताया था, इसे हम 1/12 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, हमने मान लिया कि जो हमारी करंट वैल्यू है वो 12 यूनिट है। अगर मैं इस 12 यूनिट में 8 सही 1/3% की कमी करता हूं तो 12 का 8 सही 1/3% कितना है? 1। तो मैं इसमें कमी कर दूं तो 12 यूनिट में से अगर मैं 1 यूनिट निकाल देता हूं तो जो हमारा नया मान है, नई वैल्यू है, वो 11 यूनिट में आ जाएगी। हमने ये यूनिट में पता कर लिया, लेकिन हमें पता है हमारे जो 12 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है? 1440। और 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से तो 12 1 जा 12, यहाँ से 2 बचेगा, 12 2 जा 24, 120 आ रहा होगा। अब हमें पूछा है कि जो हमारी कमी करने के बाद में नया मान या नई वैल्यू क्या होगी? तो कमी करने के बाद में 11 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी यूनिट में देखें तो इसलिए
नया मान या नई वैल्यू या नया मूल्य लिख ले। नया मूल्य क्या होगा, 11 यूनिट में अगर मैं 120 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 जीरो या 0, 11 टू या 22 का 2, 11 वन या 11 और 2 13, 1320 रुपये आ जाएंगे आपके। अगर हम 1440 का 8.3% डिक्रीज कर दें, कमी कर दें, तो आप कमी से संबंधित आप आसानी से समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। पहले धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय चलेंगे। स्पीड हमारी प्रैक्टिस से आती है, तो स्पीड को हम प्रैक्टिस से कवर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हमारी मैथ में कमांड होगी, प्रैक्टिस होगी, उतनी ही जल्दी, उतना ही फास्ट हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर पा रहे होंगे। लेकिन जब हम किसी को, सामने वाले पर्सन या व्यक्ति को समझाते हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को अगर समझाया जाएगा तो एक ही बार में उसके समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम समझाते टाइम धीरे धीरे चलेंगे। आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जब देखेंगे स्पीड में क्या इंक्रीज करना है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन के टाइपों को, समझते हैं कैसे उनका सॉल्यूशन होता है, उनको समझते हैं। लेकिन मेन चीज हमें कन्वर्जन का पता होना जरूरी है। कन्वर्जन के बिना हम परसेंटेज को कर तो लेंगे, लेकिन लॉन्ग मेथड में हो जाएगा। फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, एक्स मान के करना पड़ेगा। मानक संख्या एक्स है, उसका फिर 8.5% निकालेंगे, फिर उस संख्या में से उसे माइनस करेंगे, उसके बाद बराबर इसको रखेंगे। तो इसलिए हम पहले बेसिक से करेंगे। तो ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे। वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि वाले को, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये आपका डिक्रीज यानी प्रतिशत कमी वाले क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। तो टाइप नंबर 2 ये आपका है, और टाइप नंबर 2 को यहीं समाप्त करते हैं। और आज की जो क्लास है उसे केवल इतना ही रखते हैं, और कल इससे आगे बात की जाएगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस अकेडमी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।